बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान वैसे तो हमें फिटम फिट दिखते हैं, बट क्या आप जानते हैं सलमान खान कई बीमारियों से पीड़ित है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मालफॉर्मेशन शामिल है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया चेहरे की एक आंतरिक संबंधी बीमारी है जिसमें चेहरे पर अचानक बिजली जैसे झटके लगते हैं और दर्द होता है। तो वहीं ब्रेन एन्ज़ुरियम एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग की जो कोशिकाएँ होती है, जिसके अंदर ब्लड आता जाता है, उनमें एक गुब्बारा बन जाता है। और एवी मालफॉर्मेशन जो है दिमाग और रीढ़ की हड्डी में जो खून की कोशिकाएँ होती हैं, उनके अंदर एक उलझा हुआ समूह बना लेती हैं। तो सलमान खान इतनी सारी बीमारियों से पीड़ित हैं और जो कि हमें कभी महसूस नहीं होने देते इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। टीवी पर हमेशा ये हँसते-मुस्कुराते ही नज़र आते हैं। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के ऐसे ही स्टार्स से मिलवाने वाली हूँ जो कि सीरियस बीमारियों से पीड़ित हैं और उनमें से किसका इलाज चल रहा है, कौन किस हद तक ठीक हुआ है और वो कौन से स्टार्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन में जो एक और चैनल का लिंक है उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल को आप एक बार ज़रूर विज़िट तो करें ही करें, क्योंकि वहाँ पर आपको इस तरह का ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का, जिनको की ब्लीडिंग डिस्क की बीमारी है। ब्लीडिंग डिस्क हड्डियों से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफी ज्यादा पेन सहना पड़ता है। ये जो बीमारी है ये रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है, जो धीरे धीरे जो बॉडी के सभी पार्ट्स होते हैं वहां तक पहुंच जाती है और उनमें भी दर्द करने लगती है। और ये जो बीमारी होती है ये ज्यादातर उन लोगों में होती है जिनका की फिजिकल मूवमेंट कम होता है, या हड्डी में चोट लगी होती है, या फिर उनका वेट ज्यादा होता है, या कहीं कहीं ये जेनेटिक भी होती है। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अस्थमा पेशेंट था। प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि उन्हें 5 साल की उम्र से अस्थमा है, इसमें उन्हें छिपाने जैसी कोई बात नहीं लगती। वे आज अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती है और हेल्दी चीजें खाती है जिससे कि उनकी सेहत पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इसी के चलते अपनी हेल्थ का वो पूरी तरह से ध्यान रखा है। इस बीमारी में सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद हम जिस नेक्स्ट एक्टर की बात करने वाले हैं वो है एक्टर अजय देवगन। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन टेनिस एल्बो नामक बीमारी से पीड़ित है और इसके कारण इन्हें बहुत ज्यादा दर्द का भी सामना करना पड़ता है। कई बार शूटिंग के दौरान भी अजय देवगन को अचानक तेज दर्द हो जाता है, इस वजह से वो शूटिंग भी नहीं कर पाते हैं। दर्द के कारण बहुत बार उन्हें हाथ उठाने में भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि उनसे कॉफी का कप भी नहीं उठाया जाता है। वो जर्मनी जाकर इस प्रॉब्लम का इलाज करवा चुके हैं पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इसके बाद हम जिस नेक्स्ट एक्टर की बात करने वाले हैं वो है सनी देओल। फिल्मों के अंदर अपने कैरेक्टर में ही मैन की तरह नजर आने वाले सनी देओल अपनी रियल लाइफ में एक अरसे से कमर की तकलीफ से जूझ रहे हैं। फिजियोथेरेपी और मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने इस बीमारी को काफी ज्यादा कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें एक्शन सीन्स और ज्यादा काम ना करने दिया जाए, क्योंकि उनके कमर दर्द का वो इलाज स्विट्जरलैंड में करवा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने खुद एक बार इस बात का खुलासा किया था कि 17 साल की उम्र से ही उन्हें टाइप 1 डायबिटीज है, जिसके कारण मीठा वो ना के बराबर खा पाती हैं। और सोनम कपूर ने ये भी बताया था कि इस प्रॉब्लम का वो इलाज भी करवा रही हैं, पर अभी तक इससे निजात नहीं पा सकी। एक्ट्रेस फातिमा सना को एपिलेप्सी की बीमारी है, वे बचपन में ही इस बीमारी की चपेट में आ गई थी और फातिमा सना फिलहाल इसका इलाज करवा रही हैं। एपिलेप्सी को मिर्गी की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। फातिमा सना ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि कई बार अचानक शूटिंग करते वक्त या सेट पर या फिर कहीं भी उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते। आलिया भट्ट ने बताया था कि उन्हें ADHD नाम की कोई बीमारी है। इस बीमारी के अंदर ऐसा होता है कि जो इस बीमारी का पेशेंट होता है उन पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि इस बीमारी के अंदर किसी भी काम पर या किसी प्रोजेक्ट पर या किसी भी स्पेशल किसी चीज पर या किसी बात पर फोकस कर पाने में दिक्कत होती है। एक्ट्रेस विद्या बालन, अलग तरह के कैरेक्टर्स से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली विद्या बालन ने कभी भी 0 फिगर वाली इमेज पाने में दीवानगी नहीं दिखाई है। यानी कि विद्या बालन का अधिकतर हमने देखा है जब भी उनका वेट बड़ा हुआ ही देखा है। और विद्या बालन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो धूल मिट्टी नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें अगर किसी काम की धुन लग जाए तो वो सनक रूप से वही करता जाता है, यानी कि दिमाग के अंदर कोई चीज पूरी तरह घर कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जो कि लंबे समय से लीवर की सिरेसिस नाम की एक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा भी अमिताभ
बच्चन को कई और बीमारियां भी हैं। अमिताभ बच्चन को मास्थेनिया ग्रेविस नाम की मांसपेशियों संबंधित एक बीमारी है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को अस्थमा भी है। इसके अलावा 2012 में अमिताभ बच्चन की जो सर्जरी हुई थी उसमें 75% लीवर को काटकर अलग कर दिया गया था। इसके बाद हम जिस नेक्स्ट हीरो की बात करने वाले हैं वो है एक्टर सैफ अली खान। सैफ अली खान ने कपिल शर्मा के शो पर खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्होंने बताया था कि उनको जो बीमारी है उसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें एक और बीमारी है यानी कि एक एलर्जी है जो कि उन्हें ग्लूटेन एलर्जी है। यानी कि सैफ अली खान एक नहीं बल्कि दो बीमारियों से एक साथ जूझ रहे हैं। इसके बाद हम जिस नेक्स्ट एक्टर की बात करने वाले हैं वो है द ग्रेट खली। WWF रेसलर खली एक रेयर डिजीज से पीड़ित है जिसकी वजह से उनके पैरों की ताकत लगभग खत्म सी हो गई है और इस बीमारी के कारण उनके शरीर का आकार, उनकी कद काठी बचपन से ही नॉर्मल से अधिक रही है। यानी कि जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा रहता है उस तरह से वो नहीं ग्रो किए हैं। बचपन से खली इस बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते ही उनकी जो हाइट है वो नॉर्मल स्तर पर नहीं बढ़ी बल्कि एकदम कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसके बाद हम जिस नेक्स्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं वो है एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो एक बीमारी से जूझ रही हैं जिसका नाम है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर शरीर के किसी अंग की बनावट में अंतर हो सकता है या फिर बॉडी के किसी एक पार्ट में ज्यादा दर्द रहता है। और इस बीमारी के अंदर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि चेहरे पर कई ज्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं, किसी की नाक ज्यादा बड़ी हो जाती है या फिर ज्यादा मोटापा हो जाता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक फिजिकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी जो पर्सन होता है वो अपने शरीर में खुद ही खामियां ढूंढने लगता है और इस चीज का कई बार नेगेटिव असर भी पड़ता है। इस चीज का असर कई बार डेली रूटीन पर भी पड़ता है। तो ऐसे में फिटनेस को लेकर हमेशा एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज भी इस बीमारी से जूझ रही है। तो फ्रेंड्स, इनके अलावा आप और किसी ऐसे स्टार को जानते हैं जिनको मैं इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाई हूँ तो कमेंट में जाकर जरूर बताना और उनको क्या बीमारी है ये भी बताना। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ये भी बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार जरूर जाना।